सब हट जाओ मेरी आईलाइन से, सब गेट आउट हो जाओ। हाँ, नो प्रॉब्लम। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपने कद के साथ अपने एक्टिंग करियर में भी बहुत ज़्यादा ऊंची रही। इन्होंने कुछ ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कद ही ऊंचा कर दिया, ठीक है, अपने कद की तरह। ये बहुत ही लाजवाब एक्ट्रेस रही, बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग ये करती हैं। ये बचपन से ही मूवीज़ में आ गई थी और इन्होंने काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स विन किए हैं। तो अब तक तो आप समझ ही हो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट तब्बू की। इनका पूरा नाम रहा तबस्सुम हाशमी। तो आज इनका करियर और इनकी ज़िंदगी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए देखते हैं इनकी जर्नी। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को एक मुस्लिम और एक हैदराबादी परिवार में हुआ था। तब्बू का नाम दरअसल तबस्सुम हाशमी है। इनकी मदर और फादर के बचपन में ही अलहदगी हो गई थी। इनकी रियल सिस्टर हैं फरहा नाज और ये भतीजी हैं शबाना आज़मी की। इनके फादर एक एक्टर थे जमाल हाशमी और इनकी वालदा एक स्कूल टीचर थी। तब्बू जब सिर्फ 3 साल की थी तब इनके माँ बाप अलहदा हो गए थे और इनकी परवरिश जो है वो इनकी माँ और इनके नाना नानी ने की है। तब्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एन जो है स्कूल से की है। 1983 में तब्बू मुंबई चली गई और वहाँ से सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। क्योंकि तब्बू की बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस थी, फरहा नाज, इसलिए तब्बू ने 11 साल की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म बाजार 1982 में साइन की थी और एक्टिंग की थी और उसके बाद 1985 में हम नौजवान में काम किया था। तब ये बहुत छोटी ही थी और फिर ये लीड एक्ट्रेस के तौर पे बड़ी होने के बाद आई। 1991 में तेलुगु मूवी कूली में कूली नंबर 1 में वेंकटेश के साथ तब्बू ने एक्टिंग की और ये इनकी डेब्यूट मूवी थी। हिंदी फिल्म्स में तब्बू की एंट्री हुई 1994 की फिल्म पहला पहला प्यार से, जिनमें तब्बू के अपोजिट ऋषि कपूर थे। इनकी ये फिल्म ऋषि कपूर के साथ तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उसी साल यानी कि 1994 में तब्बू की अजय देवगन के साथ एक मूवी आई विजयपथ, जो कि सुपरहिट रही। तब्बू और अजय जो है साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और ये दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं। इसी मूवी के लिए इनको अपना पहला फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड भी मिला। कुछ फिल्में तब्बू की फ्लॉप ज़रूर रहीं, लेकिन फिर 1995 में आई फिल्म हकीकत, ये भी अजय देवगन के साथ एक हिट रही। 1996 में तब्बू की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से जीत और साजन चले ससुराल बहुत बड़ी हिट हुई। 1996 में ही आई इनकी फिल्म माचिस ने इनको एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में इंडियन मूवीज में स्थापित कर दिया और इसी फिल्म माचिस से इनको अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। इसी साल तेलुगु में तब्बू ने निन्ने पहले डाटा में सुपरस्टार नागार्जुना के साथ भी काम किया। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ और उसके बाद तब्बू ने कुछ तमिल और तेलुगु मूवीज़ में जो है बहुत अच्छा काम किया। तब्बू की 2 फिल्में रहीं जिनमें इनके दमदार अभिनय के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें इन्होंने हासिल की। पहली फिल्म थी साल 2000 में आई अस्तित्व और दूसरी 2001 में आई चांदनी बार। फिर साल 2003 में आई मकबूल, और मकबूल को कौन भूल सकता है, क्योंकि मकबूल में तब्बू का रोल बहुत सॉलिड था। शेक्सपियर के नाटक का जो है इसमें बनाया था, पूरी मूवीज़ पे बनी गई थी और ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और तब्बू का कैरेक्टर निम्मी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हेरा फेरी को भी कौन भूल सकता है। हेरा फेरी में तब्बू की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी और इस मूवी को आज भी लोग याद करते हैं और हँसते-हँसते लोटपोट हो जाते हैं। फिर 2006 में मीरा नायर की फ़िल्म नेमसेक में तब्बू ने काम किया और ये फ़िल्म भी सुपरहिट हुई। फिर तब्बू अमिताभ बच्चन के साथ 2007 की फ़िल्म चीनी कम में भी नज़र आईं, जिसमें इन्होंने एक ऐसी ऐसी लड़की का किरदार किया था जो कि 34 इयर्स की है और उसे अपने से डबल उम्र के आदमी यानी कि एक शेफ़ अमिताभ बच्चन से प्यार हो जाता है और उसी के इर्द-गिर्द सारी मूवी घूमती है और ये फ़िल्म का सब्जेक्ट भी काफ़ी यूनिक था। तब्बू का टेस्ट फ़िल्मों में काफ़ी यूनिक सा रहा है और क्रिटिक्स बताते हैं कि तब्बू पे डार्क कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। 2012 में एंग ली द्वारा निर्देशक इन्होंने लाइफ ऑफ पाई अपनी दूसरी हॉलीवुड मूवी में काम किया
और ये मूवी भी सक्सेसफुल रही। साल 2014 में मेन स्ट्रीम मूवीज़ में इन्होंने वापसी की सलमान खान की जय हो मूवी के साथ, जिसमें ये सलमान खान की बड़ी बहन का रोल अदा करते हुए देखी गई। साल 2014 में ये नज़र आईं विशाल भारद्वाज की फ़िल्म हैदर में, जहाँ पे ये शाहिद कपूर की माँ का रोल करते हुए देखी गई और क्या ज़बरदस्त इनकी एक्टिंग थी उसमें भी। साल 2015 में इन्होंने अजय देवगन के साथ उनकी फ़िल्म दृश्यम में काम किया, जिसमें इनकी अदाकारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। फ़िल्म दृश्यम अजय देवगन के साथ इनकी कमबैक मूवी साबित हुई, क्योंकि अजय देवगन के साथ इन्होंने 16 साल बाद काम किया था इस फ़िल्म में, और इस फ़िल्म में उनका रोल एज़ पुलिस ऑफिसर जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने पे तुली हुई हैं, ज़बरदस्त था। फिर इन्होंने फितूर, गोलमाल अगेन, उसके बाद अंधाधुन, दे दे प्यार दे और जवानी जानेमन ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवीज़ में रोल्स प्ले किए। 2022 में अनीस बज़्मी की फ़िल्म भूल भुलैया 2 में ये मुख्य किरदार में नज़र आईं, जिसमें इन्होंने मोंजोलिका का रोल प्ले किया। एक बार फिर ये उसके बाद दृश्यम 2 में नज़र आईं और दृश्यम 2 में पहली दृश्यम की तरह ही इनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली और दृश्यम 2 भी पहली फ़िल्म की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद तब्बू कुत्ते मूवी में और भोला मूवी में भी नज़र आईं और अब इनकी आने वाली फ़िल्मों में खुफिया मूवी और औरों में कहाँ दम था मूवी आने वाली है। औरों में कहाँ दम था में भी इनके को स्टार अजय देवगन ही होने वाले हैं, क्योंकि ये फिल्मी जोड़ी लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये लोग आपस में एज अ लव लीड काम करते थे और अब ये दोनों एक दूसरे की टक्कर में नज़र आते हैं हमेशा। 1986 का एक किस्सा बड़ा मशहूर रहा, जब तब्बू की बहन फरहा नाज जैकी श्रॉफ और डैनी डेंजोम्पा के साथ दिल जला मूवी में काम कर रही थी। एक रोज़ मूवी की शूटिंग के बाद वो लोग पार्टी करने पहुंचे डैनी डेंजोम्पा के घर। फरहा नाज उस पार्टी में अपनी बहन तब्बू को भी वहां पे लेकर गई थी। शराब पीने के बाद जैकी श्रॉफ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे तब्बू के साथ, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। ये बात खुद फरहा नाज ने एक इंटरव्यू में कबूली थी। फरहा नाज बताती हैं कि अगर डैनी उस दिन बीच बचाव ना करते तो जैकी तो हर हद पार ही कर चुके होते। फरहा के इस बयान ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। तब्बू ने अपनी फिल्मोग्राफी में कोई भी फिल्म जैकी श्रॉफ के साथ नहीं की है और बताया जाता है कि तब्बू जैकी से नफरत करती हैं आज तक। तब्बू की ज़िंदगी के विवादों की अगर हम चर्चा करें तो एक और विवाद इन पे ये रहा कि हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, तब इनके सह कलाकार समेत इन पर भी आरोप लगा था और इनको भी हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद इनका भी कोर्ट में आना जाना कई दफ़ा हुआ था। तब्बू के लिए एक बात ये भी मशहूर है कि वो अपने सरनेम में अपने बाप का नाम नहीं जोड़ती हैं। तब्बू ने बेबाकी से एक इंटरव्यू के दौरान ये बात का खुलासा किया कि मेरे बाप और माँ का बचपन में ही तलाक हो गया था, जिसकी वजह से मेरे दिल में अपने बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो है उनका सरनेम तक अपने नाम में यूज़ नहीं करती हूँ। तब्बू की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनको कभी भी वो इंसान नहीं मिला जिनके साथ ये अपना घर बसा सकें। इनकी ज़िंदगी में प्यार तो बहुत बार आया, लेकिन आकर वो बहुत दफ़ा लौट भी गया। तब्बू की ज़िंदगी में उनका पहला प्रेम संजय कपूर की शक्ल में आया। प्रेम के सेट पर तब्बू और संजय कपूर जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गए और ये एक दूसरे को कुछ अरसे तक डेट करने लगे, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी इन लोगों का ब्रेकअप भी हो गया। रीज़न्स अब तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में एक तीसरी बंदी आ गई थी जो कि एक्ट्रेस थी और बताया जाता है कि इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। फिर तब्बू की ज़िंदगी में साजिद नाडियाडवाला आए। साजिद नाडियाडवाला उस वक्त एक बहुत ही दुखी टाइम से गुज़र रहे थे जब उनकी वाइफ दिव्या भारती की डेथ हुई थी। उसके बाद बताया जाता है कि तब्बू और साजिद एक दूसरे को डेट करने लगे,
यहाँ तक कि दोनों जो है वो इतने सीरियस थे एक दूसरे को लेकर कि तब्बू जो है उनसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन जो साजिद थे वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दिव्या भारती की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे और वो फ़ौरन से शादी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से तब्बू ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। फिर तब्बू की ज़िंदगी में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन आए और इनका और नागार्जुन का रिलेशनशिप तकरीबन 10 साल तक चला। हालांकि नागार्जुन भी पहले से शादीशुदा थे और तब्बू को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो गया कि नागार्जुन जो कि 2 शादियां कर चुके थे, अब तब्बू से तीसरी शादी वो नहीं करने वाले थे। इसलिए तब्बू ने 2012 में खुद को नागार्जुन से दूर कर लिया और ये रिलेशनशिप भी एंड हो गया। तब्बू काफ़ी सारी चैरिटीज़ से भी जुड़ी हैं। आज ये अनमैरिड ज़रूर हैं, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं और अपने आप को काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हैं। तब्बू ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के बीच नहीं आने दिया और हमेशा अपनी दोस्ती अजय देवगन से निभाई, जिसकी वजह से आज भी ये फिल्मों में एक्टिव हैं और इनकी शानदार एक्टिंग हम सबको देखने के लिए मिल रही है। तो डियर, आज हमने बात की तब्बू के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती है। मैं लाती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में, तो इसलिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।